हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तेज़ी से डिस्कशन करेंगे। और तो देर ना करते हुए एग्जाम के देखते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, मेरा प्यारा देश भारत का समझ जाइए कि ये मैप बना रहे हैं। ये प्यारा देश भारत है, समझ जाना है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो है अक्षांश है, क्या है? अक्षांश है, अक्षांश है। तो जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके हम डिस्कशन की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे में प्यारा देश भारत है और बीचों बीच से जो गुजरता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरता है, यही 23.5 डिग्री है। और कहेगा ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्य से। सबसे पहले ये गुजरात से गुजरता है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य से गुजरता है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इनमें से किस राज्यों में सूर्योदय पहले होता है। तो निम्न में बोला है। तो देखिए, हम बात करेंगे मैप में डायरेक्ट। तो ये मैप समझ जाइए, ये समझ जाइएगा कि मैप है। ये एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पहले पूरा में तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ उदय होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये गुजरात है तो लास्ट में डूबेगा, सबसे लास्ट में, यानी कि कह सकते हैं सूर्योदय होगा गुजरात में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, सबसे लास्ट में गुजरात में होगा। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर 2 घंटा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा मैकमोहन लाइन क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। बात करेंगे, देखिए ये समझ जाना, ये प्यारा देश भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है, यही तो मैकमोहन रेखा जो खिंचाया था। मैकमोहन रेखा कब खिंचाया था? 1914 में खिंचाया था, 1914 में खिंचाया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कौन सी पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर कह रहा है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर मालदीव होगा। देखिए, मालदीव की बात करेंगे तो ये देखिए, मेरा प्यारा देश भारत हो गया, ये समझ जाइए कि भारत है। मालदीव है जो यहाँ पर है, मालदीव यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है। तो दक्षिण बोला तो नीचे दक्षिण होता है, तो ये मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। इसका सही आंसर मालदीव हो जाएगा। और मालदीव की बात करेंगे तो वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं वो भारत, यानी कि मालदीव के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने मुज्जू, और ये है चाइना सपोर्टर है, चाइना सपोर्टर है और भारत के प्रति एंटी रवैया इनका है। तो नए बने हैं तो इम्पोर्टेंट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलने, यानी कि मिलल स्थल है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कन्याकुमारी होगा। मैप में बात करेंगे तो ये है मेरा प्यारा देश भारत, समझ जाइएगा। यहाँ पर कम एरिया है इसलिए थोड़ा सा। तो देखिए, कन्याकुमारी यहाँ पर ही है, कन्याकुमारी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो 3 समुद्र, इधर की बात करेंगे तो अरब सागर, इधर बंगाल के खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो यहाँ पर जो है कन्याकुमारी, तो 3
समुद्रों से मिलन स्थल है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर सातवां हो जाएगा, सातवां स्थान रखता है। पहला में रूस हो जाएगा, पहला में। दूसरा में कनाडा हो जाएगा, तीसरा में तो इस जरूर याद रखिएगा, भारत याद रखिएगा सातवां में हो जाएगा, और आठवां में अर्जेंटीना आता है। रूस हो जाएगा पहला में, दूसरा में कनाडा, फिर सातवां में भारत। ऐसे कहिएगा तो सीरियल नंबर से सभी को बता देंगे। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। हम बात करें मैप में तो देखिए, मैप की हम बात कर लेते हैं तो कर्क रेखा यहाँ से ही गुजरता है। तो यहाँ पर ये गुजरात है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से टच करता है, महाराष्ट्र से नहीं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है जो नहीं होगा, इनकी आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। देखिए 30 डिग्री का अंतर कैसे होगा, हम 30 डिग्री का अंतर कैसे होगा जो देखिए, ये समझ जाइए, अपना देश प्यारा भारत है। सही से तो नहीं बन पाया। देखिए ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये भी देशांतर, ये भी देशांतर, यही दोनों में तो अंतर बोल रहा है। तो लगभग कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 10 का बी हो जाएगा। तो ध्यान देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का अंतर है? अब ये देशांतरीय विस्तार कर रहा है, तो हम बात करेंगे, देखिए तो इसका भी सही आंसर 30 डिग्री होगा, बी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, जो इसका बी होगा, कैसे होगा जो देखिए, ये है मेरा प्यारा देश भारत। ये हम मैप की बात करेंगे तो समझ जाइए कि ये भारत है, और हमसे अभी बोला है देशांतरीय। ये सबसे पहले जो खिंचाएगा गुजरात में, ये है कितना 68 डिग्री 7 मिनट। ये अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट 25। तो देखिए कह रहा है दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों में लगभग घटाएंगे, 97 में 68 तो लगभग 30 डिग्री आएगा ना, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो जरूर ध्यान देते चलिए, 30, कभी मिस्टेक ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के स्थलीय सीमा रेखा, इसकी तटीय सीमा रेखा लगभग कितना गुनी अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगना होता है। देखिए बात करते हैं इसमें भी। सबसे पहले स्थलीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है, और बात करेंगे तटीय, टोटल तटीय की, तो 7516.6 है ये तटीय। और देखिए हम समझाते हैं, ये है मेरा प्यारा देश भारत। हम ये बात करेंगे, अब देखिए ये तो तट ये हो गया, तो इस तट का जो लंबाई है 6100 है। ये भारत के मुख्य भूमि के तट के कहेगा तो 6100 है। लेकिन देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये तो भी मेरा ही है ना, तो ये दोनों के जोड़ेंगे, ये तीनों के, तो 7516 हो जाएगा। अब पूरा स्थल वाला है 15,200 है, तो इससे हम काटेंगे तो लगभग दो बार में कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि दुगना है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल है, बात करेंगे यानी कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, तो नेपाल। चलिए समझ गए होंगे, ठीक है, नेपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ध्यान देते जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर फिर भी हम मैप बनाते हैं, ये है मेरा प्यारा देश भारत। इधर से ऐसे चलेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे और ऐसे चल जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे, ई एरिया में पाकिस्तान है,
यहाँ पर थोड़ा सा एरिया लगता है अफगानिस्तान के। यहाँ पर बात करेंगे तो नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर चाइना है, इधर बात करेंगे तो म्यांमार है, यहाँ पर बात करेंगे तो बांग्लादेश है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा ऐसे एरिया जो कट करके लगता है बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है तो 40-96 याद रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कहेगा तो दूसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर में चाइना आ जाएगा। चाइना की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3323 किलोमीटर, नेपाल की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर, और म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर, भूटान की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे अधिक लंबी सीमा कहेगा तो बांग्लादेश के साथ 4096, सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में सजाने के लिए कर रहा है, और उत्तर से यानी कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल में तो राजस्थान आ जाता है, सबसे पहले ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, राजस्थान। पहले नंबर में हम मैप के सहारे से हम चलते हैं, ये है मेरा प्यारा देश भारत, मान लेते हैं ये मैप है। थोड़ा सा एरिया नहीं सही से बन पाया, इसलिए सॉरी इसके लिए। समझ जाना है, ठीक है ना। ये गुजरात हो गया, चलिए ये भारत ही मान लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर है राजस्थान, सबसे ज़्यादा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में यहाँ पर महाराष्ट्र है, दूसरा में कौन आ जाएगा, पहले नंबर पर राजस्थान आ जाएगा, और दूसरा नंबर में याद रखिएगा, दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश आ जाएगा। पहला में महाराष्ट्र, पहले नंबर में राजस्थान है, पहले नंबर में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में लेके चलेंगे तो महाराष्ट्र, तीसरा में महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, तीसरा में महाराष्ट्र। और उसके बाद चौथा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, चौथा में उत्तर प्रदेश, चौथा में उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से, पहले नंबर पर राजस्थान याद रखना, दूसरा में मध्य प्रदेश के पास एरिया है, तीसरा की बात करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, और चौथा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, और पांचवा की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या गुजरात, बात करेंगे गुजरात के, यही एरिया गुजरात है। तो इसका जो समुद्र तट है सबसे ज़्यादा लंबा है, लगभग बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर के लगभग है, तो गुजरात हो जाएगा इसका सही आंसर। और सबसे छोटा तट गोवा का हो जाएगा, ठीक है ना, 102 किलोमीटर है गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर एक गोवा हो जाएगा, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल में हो जाएगा। और जनसंख्या में कहेगा तो सिक्किम सबसे छोटा होता है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कहेगा तो राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न प्रदेशों में भारत के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार से देखना है, तो निम्न बोल दिया है, तो इसका सही आंसर म्यांमार के साथ होगा। कहिए कैसे, ये बताते हैं। बांग्लादेश के साथ 4096 होता है ऑप्शन के अनुसार, और चीन के साथ 3488 है, और नेपाल के साथ 1751 है, और म्यांमार के साथ 1643 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा ही हो जाएगा ऑप्शन में। अब ऐसे बात करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096, और अफगानिस्तान के साथ जो एरिया लगता है 106 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, और यहाँ पर हम विचार करते हैं। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो 19 का देखते हैं।
तो 19 का सही आंसर। कह रहा है भारत के दक्षिण सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें भी हम बात करेंगे, छोटा सा एक मैप को ड्रॉ करते हैं। ए है मेरा प्यारा देश भारत, समझ जाना ये भारत है। तो देखिए कह रहा है भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, तो कह देगा सबसे दक्षिण, मुख्य भूमि का कहेगा तो यहाँ, लेकिन सबसे दक्षिण तो अंडमान निकोबार का लेंगे ना, तो यहाँ पर नहीं ले लेंगे, तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। कह रहा है रझीरा संकरी खाड़ी भारत को सुदूर पश्चिम छोर है, तो 19 का ये भी सही दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। और ऐसे हम पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर गुजरात में सरक्रिक है, सरक्रिक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत के सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है, बिल्कुल इंदिरा कौल यहाँ पे है। उसके बाद भारत के पूर्वी बिंदु के नाम से बलांगू को जाना जाता है, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में बलांगू के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, किबिथु या बलांगू, बिल्कुल सही है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2.4%। इसका मतलब हुआ कि भारत जो है ना, इतना एरिया में जो जगह लिया हुआ है क्षेत्रफल, पूरे विश्व का कितना परसेंट है, हम कहेंगे पूरे विश्व का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं जो सही नहीं है। कह रहा है क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। तो जरूर क्षेत्रफल में 4 तक याद रखिएगा, पहला नंबर में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र, चौथा में उत्तर प्रदेश, पांचवा में गुजरात हो जाएगा। कह रहा है क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा राज्य है, बड़ा गलत। चौथा में आपको बताए ना, चौथा में वो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पहला नंबर में गुजरात हो जाएगा, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथा में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो कर्नाटक दिया हुआ है बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से डिटेल से पढ़िए, कहीं दिक्कत ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पालनपुर हो जाएगा। क्या, पालनपुर, यहाँ लंबवत सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन है जो सक्रिय है, देखते हैं। हाँ, तो देखिए भारत में 2 ज्वालामुखी है, जिसमें जो सक्रिय है बैरन हो जाएगा, बैरन ज्वालामुखी सक्रिय है और अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। और किस में, अंडमान निकोबार में किस में, तो मध्य अंडमान में पड़ता है, याद रखिएगा। तो बैरन इसका सही हो जाएगा। नारकोंडम भी है लेकिन ये सक्रिय नहीं है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कथन श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धनुषकोडी हो जाएगा। क्या, धनुषकोडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मदुरई हो जाएगा। क्या, मदुरई, जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु मदुरई हो जाएगा, इसका सही आंसर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कवारती द्वीप को मिनिकॉय से। हम बात करेंगे, ये मेरा प्यारा देश भारत है, हम बात करेंगे ये जो है कितना 8 डिग्री 4 मिनट था ना जी, 8 डिग्री जो अलग करेगा मालदीप यहाँ पर है, मालदीप और मिनिकॉय को, मालदीप मिनिकॉय को 9 डिग्री कहेगा, तो ये मिनिकॉय ऊपर में क्या कर सकते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, तो 9 डिग्री लक्षद्वीप या कवारती कहिए, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप कहिए, या तो मिनिकॉय और कवारती कहिए, तो 9 डिग्री हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताया हुआ है, कह रहा है भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांश मध्य है, तो 27 का सही आंसर 1 हो जाएगा। हम बोले थे, देखिए ए है मेरा प्यारा देश भारत, ये समझ जाना है, ये जो है
8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमसे पूछा क्या भारत के मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि यहाँ से दक्षिण से उत्तर, ये नीचे दक्षिण है और ऊपर में उत्तर है, तो यही हो जाएगा ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए कह रहा है पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार देशांतर में, तो अभी जो बनाए वही है, ए हो जाएगा मैप ड्रॉ, समझ जाना है, तेजी में समझाते हुए चले। ये देखिए अक्षांश इस रूप में खींचाता है, देशांतर ऐसे खींचाता है, तो देशांतर की बात क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ जो गुजरात है यहाँ से, तो यहाँ जो खींचाता है कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से, ये अरुणाचल प्रदेश से खींचाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 97 डिग्री 25 मिनट 25 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 28 का सही आंसर डी हो जाएगा, तो जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये अभी बार बार बोले, तो ऑप्शन देखिए ए है मेरा प्यारा देश भारत, देखिए बार बार हम ड्रॉ कर रहे हैं, समझ जाना है, सही से तो नहीं बना। यहाँ पर गुजरात से टच करेगा, यहाँ राजस्थान से थोड़ा करेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश से करेगा, उसके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से करेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम से टच करेगा। तो कर रहा है कौन कौन से गुजरेगा, तो देख लेते हैं। हाँ गुजरात से गुजरेगा, राजस्थान से, मिजोरम से भी और त्रिपुरा से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा जुड़ा हुआ है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इसका सही आंसर डी बांग्लादेश के साथ बोले थे, कितना 4096 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिए हम बात करेंगे, ये है मेरा प्यारा देश भारत है, थोड़ा सा एरिया ऊपर कम है इसलिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस तरीका से है, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिपुरा है, इधर पूरा बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, और यानी कि इधर से भी घिराल है, इधर से भी, इधर भी, त्रिपुरा भी एक घिराल है 3 तरफ से, तो एक तो हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्किम है, तो यहाँ पर सिक्किम है, तो इधर से नेपाल, इधर से भूटान, ऊपर से चाइना, तो ये भी 3 तरफ से घिराया हुआ है, तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 7 को है जो भारत के कितने से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ साझा करता है सीमा, तो 7 है, कितना है 7 है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, तो हम बार बार इसका चर्चा करते हैं। देखिए ए है मेरा प्यारा देश भारत, ठीक है, समझ जाइए। और यहाँ पर है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है, कोरल से हुआ है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर भी लक्षद्वीप है, सबसे कम जनसंख्या भी लक्षद्वीप में है, और जैविक खेती भी शुरू किया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मात्र 36 द्वीप हैं जिसमें मनुष्य निवास करता है, 10 या 11 द्वीप पर ही निवास करता है, और ये कोरल से निर्मित हुआ है, प्रवाल से, जरूर याद रखिएगा। तो इसमें एक हो जाएगा लक्षद्वीप, तो इसका सही आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। हाथी यानी कि कहा जाता है कि घोड़े के नाल के जैसा कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, घोड़े के नाल के जैसा है, यानी कि घोड़ा का नाल कैसा होता है, इस तरीका से होता है ना जी, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, करा है क्वेश्चन में जी कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का अवरोही क्रम, तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन में आपको तो हम बता दिए हैं कि देखिए अवरोही क्रम करा, यानी कि आरोही क्रम करा है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम,
तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेपाल के साथ कितना है? 1751 है। पाकिस्तान के साथ 3323 है। चाइना के साथ 3488 है। बांग्लादेश के साथ 4096 है। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इतना ध्यान से पढ़िएगा, कहीं क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। कोशिश करेंगे इस तरीका से वीडियो अपलोड करते रहें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीका के वीडियो के लिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि आप कोहिमा के से कोयम्बटूर की यात्रा सड़क से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 7। कितना? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 9 है। तटीय राज्यों की बात करेंगे तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं प्यारा देश भारत का। समझ जाइए, तट की बात करेंगे तो ये तट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एगो तट में हो गया गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पर गोवा हो जाएगा, तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद कर्नाटक 4, यहाँ पर केरला 5 गो इस साइड हो गया और 4 गो इस साइड है। तमिलनाडु हो गया। उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, उसके बाद बंगाल। तो 5 गो इधर 4 गो इधर, तो 5 4 9 गो ना हो गया, तो जरूर याद रखिए तट पर कितना हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी, तो कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 39 का हम देखते हैं, 39 का देखते हैं, घटते क्रम बोला है। तो घटते क्रम तो सबसे पहले हम बढ़ा लेंगे ना, सबसे पहले हम बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पर, दूसरे में आता था मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश तो नहीं है। तीसरा में आता था महाराष्ट्र, तो हम फिर महाराष्ट्र को ले लेंगे। उसके बाद चौथा पर आता था कौन? उत्तर प्रदेश, नहीं है। 5वां पर आता था गुजरात, ये भी नहीं है। फिर उसी तरीका से हम और देखेंगे तो फिर कर्नाटक आ जाएगा और उसके बाद तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है वो ध्यान दीजिएगा, अब का जो एग्जाम का पैटर्न है अब रटने से नहीं होगा, अब मैपिंग के सहारे से ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। करा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा है जी, अध्यारोपित सीमा है, खिंचाया गया है, याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना के तहत खिंचाया गया था 3 जून 1947 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन है जो नहीं बनाता है? नागालैंड है जो नहीं बनाएगा। देखिए बात करेंगे बांग्लादेश के, तो देखिए तुरंत अब देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड यहाँ है, अब बांग्लादेश यहाँ पर है, तो इसका सीमा इधर से लगेगा? नहीं लगेगा, तो नागालैंड के साथ नहीं लगेगा। असम है, असम से लगेगा। मेघालय है, मेघालय से लगेगा। मिजोरम से लगेगा, लेकिन अरुणाचल यानी कि यहाँ पर नागालैंड से नहीं लगेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर यानी कि 7 सिस्टर की बात करेंगे ना तो 7 राज्य आता है, क्योंकि असम से ही सभी राज्य टूटा है, इसलिए 7 सिस्टर कहते हैं। जबकि पूर्वोत्तर में सिक्किम को जोड़ लिया जाता है, पूर्वोत्तर में 8 राज्य, जबकि 7 सिस्टर में सिक्किम को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये तो अलग देश पहले था। और यहाँ पर 7 सिस्टर में असम से ही टोटल स्टेट टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। बार बार बात बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो मानेंगे कि यहाँ सिक्किम है, तो इधर नेपाल है, इधर भूटान है, उधर चाइना है। सॉरी, तो इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय मानक समय कोई यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। यहाँ पर भी मैप्स के सहारे देखेंगे। ये है मेरा प्यारा देश भारत, ये हम बात कर लेते हैं और हम यहाँ से हम बात कर लेते हैं
देखिए मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो गुजरता है इस रूप में गुजरता है। सबसे पहले गुजरता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो करा कौन नहीं गुजरता है, तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश गुजरा जी, सही है। छत्तीसगढ़ गुजरा जी, सही है। उत्तर प्रदेश गुजरा जी, सही है। महाराष्ट्र तो इधर है, गुजरता है नहीं ना, नहीं गुजरता है। याद रखिएगा मानक समय 5 राज्य से गुजरता है। एक हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से, जबकि कर्क रेखा कहेगा तो 8 राज्य से। और कर्क रेखा और मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में कट करता है एक दूसरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं सम्मिलित है। तो देखते हैं कौन है जो सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर पंजाब का भाग है जो सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए जब डिटेल से एक बार देख लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, याद ही करना है। हम बात करते हैं अपना देश, प्यारा देश भारत की, समझ जाना है कि ये भारत है। पूर्वोत्तर में ये सब है राज्य। तो कह रहा है कौन सा पूर्वोत्तर में 7 बहनों का भाग नहीं है। तो देखते हैं, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। अरे पश्चिम बंगाल तो यहाँ है ना, पश्चिम बंगाल इसी से टूटा है, यानी कि असम से टूटा नहीं टूटा है। असम से जो भी टूटा है वही तो 7 सिस्टर में आता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, सॉरी, यानी कि पश्चिम बंगाल नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश तो है, त्रिपुरा है, मेघालय है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात का है, 1600 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर का लगेगा जी, मणिपुर का नहीं लगेगा, देख सकते हैं आप मैप के द्वारा। देखिए बांग्लादेश यहाँ, मणिपुर यहाँ पर है, मिजोरम यहाँ पर है, तो थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। तो मणिपुर नहीं लगेगा, मिजोरम का लगता है, मणिपुर का नहीं, तो यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित है। पुदुचेरी की बात करेंगे ना तो यहाँ से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल से। कह रहा है पुदुचेरी की बात करेंगे तो ये 3 राज्य में, सबसे पहली बात ये 3 राज्य में। पुदुचेरी कितने राज्य में, 3 राज्य में है। कौन कौन में है ये देख लीजिए। सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं, नीचे वाला। यहाँ पर है केरला, यहाँ पर है तमिलनाडु, और बात करेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो पुदुचेरी 3 स्टेट में है। यहाँ पर केरल में है माहे, केरल में है माहे, वहाँ पुदुचेरी है। आंध्र प्रदेश में है यनम, यहाँ पर पुदुचेरी है। और तमिलनाडु में 2 जगह पुदुचेरी है, कराईकल और पुदुचेरी। तो कहेगा कितने स्टेट में, तो 3 स्टेट में। और कितने स्थान में, तो 4 स्थान में। तो कराए कहाँ कहाँ विभाजित है, तो हम देख लेते हैं। एक केरला है ना, तो केरला खोजते हैं किस में है। तो केरला देखिए इसमें भी है, और उसके बाद ये तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश। तो इतना जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, और उसके बाद कर रहा है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। कर रहा है असम भूटान बांग्लादेश सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है जी। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ड्रॉ मैं भी ड्रॉ करेंगे तो भी समझ में आएगा। फिर कह रहा है मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 49 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, कूट यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा यानी कि भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर का चयन अर्थलेखित कूट के अनुसार कर रहा है। तो देखते हैं 50 का। कह रहा है भारत विश्व में 5वां बड़ा देश है, गलत। क्षेत्रफल में लेंगे तो 7वां बड़ा देश है, गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है स्थल सीमा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत क्यों है, बिल्कुल सही है। पूरे विश्व का भारत का जो क्षेत्रफल लीजिएगा परसेंटेज में, तो 2.4% आ जाएगा।
उसके बाद कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय, ये गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में क्या आता है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का सही आंसर देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, तो देखते हैं 52 का सही 51 है ना इसका सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन सट जाएगा, तो देखते हैं थोड़ा सा सॉरी। तो सबसे पहले वो राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उसके बाद झारखंड हो जाएगा, पंजाब नहीं सटेगा। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कहा दिया है ना, तो 51 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। जिसमें देखिए भारत ही है, ये नीचे वाला पॉइंट, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो मुख्य भूमि कहेगा तो यहाँ लेना है, लेकिन कहेगा सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। इसका सही आंसर इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है ना, जबकि मुख्य भूमि यहाँ पर मुख्य भूमि है ना, ये भी है लेकिन सबसे दक्षिण भूमि है, तो दक्षिण भूमि सबसे कह देगा तो इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, तो यहाँ पर तो सबसे दक्षिण बिंदु बोला इसलिए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, तो 53 का सही आंसर भी 7 हो जाएगा। कितना 7 हो जाएगा, और सभी जो स्टेट है वहां पर असम से ही टूटा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नेपाल के सिक्किम में को बिहार हो जाएगा जी। उसके बाद भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 55 का सही आंसर कितने गांव बोला है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो आप इतना तो सर्च कर सकते हैं कि कितने गांव हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। कह रहा है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, आप ध्यान दीजिएगा, अब जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम हो गया है, प्रथम हो गया है, याद रखिएगा। कह रहा है कि इसकी मुख्य भूमि 15,200 है, ये भी सही है। कह रहा है सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, देखिए सूर्योदय तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में न हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। तो कह रहा कौन सा असत है, तो हम कहेंगे कि बी असत है और डी असत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जी। कह रहा कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो 57 का सही आंसर एक हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या, राजस्थान हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। क्या, गांधीनगर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर की बात करेंगे तो भी मणिपुर हो जाएगा, उत्तर में मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सब क्वेश्चन पूछता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो सबसे निकटतम की बात करेगा तो जबलपुर हो जाएगा। सबसे निकटतम कौन, ऑप्शन के अनुसार जबलपुर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा के 2 बार पार करती है, तो 62 का सही आंसर एक माही नदी। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला नदी, तो माही हो जाएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी, तो माही, तब याद रखिएगा माली। म से मकर रेखा, ली से लिम्पोपो नदी, 2 चीज याद रखिएगा, एक माली याद रखिएगा, तो मकर रेखा लिम्पोपो नदी। उसके बाद बिक को याद रखिएगा, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटेगा, को से कांगो नदी, और विषुवत रेखा कांगो नदी उसी को जायरे नदी भी दे सकता है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को कहेगा तो
माही नदी हो जाएगा। इन क्वेश्चन पूछते रहता है। कह रहा है जब भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति किस यमुनोत्तर पर है? तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी गांव स्थित वलांग के समय कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर भी, हम बार बार बोलते हैं कि 2 घंटा का अंतर होता है। देखिए ये है मेरा प्यारा देश भारत, इस समझ जाना है गुजरात है, और इधर समझिए ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होता है ना, यानी कि दूरी नहीं, समय का अंतर होता है 2 घंटा का होता है। जबकि देखिएगा बात करेंगे कि यहाँ सूर्योदय यदि समय तो सेम बजता है, लेकिन यहाँ सूर्योदय यदि 5 बजे होगा ना, 5 यहाँ भी बजेगा, लेकिन उस समय सूर्योदय यहाँ नहीं होगा। यहाँ 2 घंटा का अंतर होता है, यहाँ 7 बजे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 घंटा का अंतर होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुछ जरूर कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलोंग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 10:38 हो जाएगा, 10:38 हो जाएगा। इसे 15 से भागा दीजिएगा ना, तो 15 छक्का 90। अरे चलिए एक दिन बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर प्रधान यानी कि मध्य प्रधान है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो 66 का सही आंसर बी हो जाएगा। कितना? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर से नहीं गुजरती है, तो 67 का सही आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुजरता है? नहीं गुजरता है, यानी कि मेन समय, यानी कि कह सकते हैं ये जो गुजरता है यहाँ पर मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ऊपर में उत्तर प्रदेश हो जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र नहीं गुजरता है मानक समय। कह रहा है भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो 68 का सही आंसर डी हो जाएगा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों के समीप से लिया गया है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी से। चलिए, कह रहा है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के मध्य टाइम का अंतर कितना होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। देखिए हम बात करेंगे, ये है मेरा प्यारा देश भारत, और लंदन हम मान लेते हैं कि लंदन यहाँ पर है। तो अब भारत का जो टाइम है लंदन GMT ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से है, तो यहाँ से भारत का जो समय है ना 5.5 घंटा भारत वाला आगे है, याद रखेगा, आधे। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है भारत का वह कौन स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो 72 का सही आंसर एक हो जाएगा, कन्याकुमारी। हम बार बार बोलते हैं, देखिए कन्याकुमारी यहाँ पर है, तो हम कहेंगे इधर अरब सागर है और इधर बंगाल के खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, तो कन्याकुमारी नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्थान यानी कि भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका सही आंसर सी, बिहार थोड़ी भूटान के साथ लगेगा, नहीं। देखिए बात करेंगे प्यारा देश भारत की बनाने के, थोड़ा देरी के लिए समझ जाइए। ठीक है, हम मान लेते हैं ये सिक्किम है, तो भूटान इधर है और बिहार तो यहाँ पर है, नेपाल से, यानी कि नेपाल से सटेगा जबकि भूटान से नहीं सटेगा, तो 73 का सही आंसर सी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश। जैसे में हम देखिए, हम प्यारा देश भारत है, तो अरुणाचल प्रदेश तो यही एरिया में है, ये पूरा म्यांमार है, तो सबसे ज़्यादा टच करता है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? अब देखिए हम इधर चलते हैं,
ए है गुजरात, उसके बाद ए है राजस्थान, फिर ऐसे है। चलिए, ये गुजरात है, सबसे ज़्यादा यहाँ से है राजस्थान। राजस्थान लगभग कह सकते हैं 1070 या 1080 या 1100 के लगभग में राजस्थान पाकिस्तान की सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पर पंजाब आ जाएगा, फिर यहाँ पर कश्मीर, फिर लद्दाख हो जाता है। तो राज्य की बात किया है तो यानी कि राजस्थान हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या करा है, कौन सा समूह पाकिस्तान सीमा बनाता है ना, तो हम कह सकते हैं देखिए यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर या लद्दाख हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं, तब बी में हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। तो 76 का सही आंसर एक हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। देखिए डुरंड लाइन, देखिए बात करेंगे, समझ जाइए कि ये है प्यारा देश भारत, ठीक है। अफगानिस्तान, पहले जो डुरंड लाइन, देखिए पहले पाकिस्तान भारत के साथ था और ये डुरंड लाइन है, तो इस समय पाकिस्तान भारत ही कहलाता था। तो डुरंड लाइन खिंचाया था अफगानिस्तान और भारत के साथ। लेकिन वर्तमान में ये है, तो वर्तमान में डुरंड लाइन कहेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन कह रहा है डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके साथ भारत श्रीलंका अलग करती है, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। तो 78 का डी हो जाएगा, सिक्किम। बार बार बोलते हैं कि देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी गलती नहीं मराना चाहिए, रटना नहीं है, समझ के याद कीजिए, कभी गलती नहीं होगा। ये समझिए मेरा प्यारा देश भारत है, ये है सिक्किम, इधर से नेपाल है, इधर से भूटान है, ऊपर से चाइना है। तो कह रहा है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो ये सिक्किम में है ना, तो सिक्किम हो जाएगा, इसका सही है सिक्किम। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिर हम मोटिवेशन होकर फिर नए वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय